Hello students, how are you? Welcome to science class. Myself Neetu Sharma and we are studying chapter 12 sound. In this video we will study about the sound that how it's propagate. कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है. For this assume that कि मून में या स्पेस में बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं. क्या आप उसको सुन पा रहे हैं? नहीं, हम उसको नहीं सुन पा रहे, बल्कि यहाँ अर्थ पर सरफेस पे या एटमॉस्फेयर में कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो हम उसे आसानी से सुन लेते हैं. तो इसके पीछे क्या बेसिक रीजन हो सकता है? तो कुछ कंक्लूजन निकला है कि जो मून है या स्पेस है वहां पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता है, एयर प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि अर्थ पे हम देखें तो अर्थ के चारों तरफ एक गैस की लेयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं, जहां पे अबंडेंट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है. ये एयर एक मीडियम की तरह बिहेव कर रही है और साउंड को प्रोपोगेट कराने में हेल्प कर रही है. तो साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पे निकले कि साउंड को किसी न किसी एक मीडियम की आवश्यकता होती है अपने प्रोपोगेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए. अब क्या क्या हो सकता है ये मीडियम? ये मीडियम तीन अवस्थाओं में, 3 स्टेट ऑफ मैटर में पाया जाता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जो साउंड है वो सॉलिड मीडियम के थ्रू, लिक्विड मीडियम के थ्रू और गैशियस मीडियम के थ्रू आसानी से ट्रैवल कर सकता है, जिसका एक एग्जांपल हमने एटमॉस्फेयर के रूप में अभी देखा. यहाँ पे गैशियस मीडियम के थ्रू साउंड ट्रैवल कर रहा था. कुछ एक एक्टिविटी है जो आपकी बुक में दे रखी है, जिससे आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि किस तरह से साउंड को एक मीडियम की आवश्यकता है प्रोपोगेशन के लिए. आइए स्टडी करते हैं. आपको एक बेल जार लेना है जिसकी नेक पे रबर कॉर्क फिट करना है. इस रबर कॉर्क में आपको स्मॉल होल बनाना है और इस स्मॉल होल में एक स्मॉल बेल को ग्लास रोड की सहायता से लटकाना है. अब आपको इस रोड को रबर कॉर्क पे इस तरह से फिट करना है कि ये आसानी से आउटर मीडियम के साथ कनेक्ट कर सके और इस रबर कॉर्क को बेल जार की नेक पर अच्छे से किसी एडहेसिव की सहायता से फर्मली ज्वाइन करना है. अब आपको बेल जार को शेक करना है. शेक करने से जो बेल है वो भी वाइब्रेट होगी और वाइब्रेशन के साथ जो बेल का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो आसानी से आपको सुनाई दे जाएगा. नेक्स्ट, आपको इसी बेल जार में एक वैक्यूम पंप कनेक्ट करना है और बेल जार के अंदर की सारी एयर को बाहर निकाल देना है. बेल जार में वैक्यूम क्रिएट कर देना है. अब आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. बेल जार को शेक करेंगे जिससे आपको बेल तो हिलती हुई या वाइब्रेट करती हुई नजर आ जाएगी, पर उससे निकलने वाला साउंड आपको सुनाई नहीं देगा. ये इसीलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में बेल जार के अंदर एयर प्रेजेंट था जो कि बाहर से कनेक्टेड था, जो कि साउंड प्रोपोगेशन में हेल्प कर रहा था. पर सेकंड केस में बेल जार में एयर प्रेजेंट नहीं थी और यहाँ पे साउंड को प्रोपोगेशन के लिए किसी भी तरह का कोई मीडियम अवेलेबल नहीं हुआ. तो इस एक्टिविटी से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि साउंड ट्रेवल्स थ्रू गैसेस. साउंड जो है गैसेस के थ्रू ट्रेवल कर सकता है. नाउ व्हाट अबाउट लिक्विड और सॉलिड्स? क्या इसी तरह से लिक्विड और सॉलिड में भी जो साउंड है वो प्रोपोगेट कर सकता है? इसके लिए हम अनदर एक्टिविटी स्टडी करते हैं. लेट्स वी स्टार्ट. आपको 2 स्टोन पीस लेने हैं और इन्हें हाथ से एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करना है. जब आप इसको स्ट्राइक करते हैं तो आपको आसानी से इससे प्रोड्यूस होने वाला साउंड सुनाई दे जाता है. अब आप इसी स्टोन्स को एक वाटर फिल्ड टब के अंदर स्ट्राइक कीजिए और ध्यान से आवाज सुनने की कोशिश कीजिए. इसके लिए आप अपने ईयर को टब के कंटेनर के वॉल के साथ अटैच कर सकते हैं. आपको जब साउंड सुनाई देगा तो आप महसूस करेंगे कि ये साउंड जो है बहुत इजीली आपको सुनाई दे रहा है. इससे ये कंक्लूजन निकला कि साउंड जो है वो वाटर मीडियम के थ्रू भी प्रोपोगेट कर सकता है. व्हाट अबाउट सॉलिड? सॉलिड के लिए हम अनदर एक्टिविटी देखते हैं. इसके लिए आपको एक एल्युमिनियम की रॉड लेनी है और 2 लोगों के बीच में डिस्टेंस बनाते हुए इस एल्युमिनियम की रॉड को बीचों बीच रखना है.
अब आपको एक साथी से ये कहना है कि इस एल्युमिनियम को अपने ईयर के पास रखें और जो दूसरा साथी है वो दूर खड़े हो जाए। अब कोई भी इस एल्युमिनियम पे जब स्ट्राइक करेगा तो एल्युमिनियम की स्ट्राइक करते ही वाइब्रेशन जनरेट होगा एल्युमिनियम रोड पे, जो कि साउंड को प्रोपोगेट कराने में हेल्प करेगा अप टू द ईयर ऑफ वन बॉय। तो ये जो वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोपोगेट हुआ है वो सिर्फ उसी बॉय को सुनाई देगा, दूसरे बॉय को सुनाई नहीं देगा। इट मीन्स साउंड कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड ऑल्सो। ये कुछ एक्टिविटी है जो शो कर रहे हैं कि साउंड प्रोपोगेट्स थ्रू एयर, लिक्विड एज वेल एज थ्रू सॉलिड। यहाँ पर अगर हम स्पीड की बात करें या रेट ऑफ मूवमेंट की बात करें साउंड के, तो हमने इन तीनों एक्टिविटीज में साउंड को जब कंक्लूड करके देखा तो ये पाया कि साउंड का जो प्रोपोगेशन है, साउंड प्रोपोगेट्स फास्टर इन सॉलिड देन लिक्विड। एंड अगर यहाँ पे हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन सॉलिड देन लिक्विड एंड लीस्ट इन, सबसे कम होता है ये गैसेस में। Scientists measure the speed of sound in all the three mediums. अगर हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की बात करें, एयर मीडियम मतलब गैशियस मीडियम की बात करें, तो यहाँ पर जो साउंड है वो डिटरमाइन हुई है 330 मीटर पर सेकेंड। और वहीं पर अगर हम साउंड को वाटर में, जो कि एक लिक्विड मीडियम है, उसमें कैलकुलेट करें तो ये करीबन पाई गई है 1500 मीटर पर सेकेंड। तो ये है स्पीड ऑफ साउंड इन टू डिफरेंट मीडियम, दैट इज एयर जो कि गैस फॉर्म है और एक वाटर है जो कि लिक्विड फॉर्म है। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में है, सॉलिड में है, उससे कम है लिक्विड में और सबसे कम होती है गैसेस में। Now next thing that we have to study that light propagates faster than sound. लाइट का जो प्रोपोगेशन होता है वो साउंड से बहुत फास्ट होता है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप सबको पता है कि थंडरस्टॉर्म जब होता है, बारिश जब आती है और उस दौरान लाइटनिंग होती है, तो कभी आपने ध्यान दिया हो जब लाइटनिंग होती है तो हमें लाइटनिंग पहले दिखाई देती है और उसका साउंड हमें बाद में सुनाई देता है। लाइटनिंग का जो साउंड होता है उसे हम थंडर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी एग्जाम्पल की स्टडी करेंगे और पता करेंगे कि क्या है इसका रीजन कि लाइट पहले हमें दिख रही है और साउंड उसका बाद में सुनाई दे रहा है। ड्यूरिंग लाइटनिंग और वी कैन से हैवी रेनफॉल, we saw it much earlier than the thunder sound. बादल की जो गरजने का एकदम साउंड निकलता है उसे हम थंडर साउंड कहते हैं, जो कि लाइटनिंग के कारण ही प्रोड्यूस होता है। तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं बेटा, एक है लाइट एनर्जी और दूसरा है साउंड एनर्जी। तो इसका रीजन क्या होगा, बेसिक रीजन क्या है? आपने 10th चैप्टर में स्टडी किया होगा कि जो स्पीड है लाइट की वो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम बात करें स्पीड ऑफ साउंड, अब हम यहाँ लाइट की नहीं बात कर रहे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पीड ऑफ साउंड। अब मीडियम दोनों हम एक ही रख रहे हैं, यहाँ पे भी एयर मीडियम लिया है, यहाँ पे भी हम एयर मीडियम ले रहे हैं। तो अभी जस्ट हमने स्टडी किया है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हम ये पाएंगे
कि एयर मीडियम में साउंड की जो स्पीड है वो काफी कम है और लाइट की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा है। तो लाइट बहुत तेजी से ट्रेवल कर सकती है एज कंपेयर टू साउंड इन एयर। और यही बेसिक रीजन है कि हमें लाइटनिंग पहले दिखाई देती है और थंडर साउंड बाद में सुनाई देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है और ध्यान रखना है स्पीड क्या क्या है दोनों की, लाइट की स्पीड और साउंड की स्पीड एयर में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हमें स्टडी करनी है वो है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, जैसे हमने 11th चैप्टर में देखा था परसिस्टेंस ऑफ विजन, मतलब सामने कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज हमारी आंखों पर बनती है। अगर वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से हट जाए तो हटने के बाद भी 1/16 सेकेंड तक उसकी इमेज का इम्प्रेशन हमारे रेटिना पे बना रहता है, जो कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस या मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है। सिमिलरली जब हम कोई साउंड सुनते हैं तो उसका वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन अचानक से खत्म तो हो नहीं जाता, वो कुछ देर तक बना रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे ईयर ड्रम पे जब किसी साउंड का जो वाइब्रेशंस होता है वो कुछ सेकंड तक हमारे ईयर ड्रम पर बना रहता है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है वो साउंड हम अभी भी लगातार सुन रहे हैं, उसका इम्प्रेशन अभी भी हमारे कानों पे बन जाता है। तो वो जो टाइम होता है जिसका जो इम्प्रेशन है वो बना रहता है वो है 1/10 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, तो साउंड में वाइब्रेशन का जो इम्प्रेशन है, किसी भी साउंड का जो इम्प्रेशन है वो 1/10 सेकेंड तक हमारे ईयर ड्रम पे, हमारे कानों में बना रहता है, जिसके कारण हम जब साउंड सुनते हैं तो वो हमें सब मिक्स साउंड लगता है, एकदम अलग अलग कट कट के साउंड नहीं आता है। तो ये होता है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। नाउ यहाँ पर हमें स्पीड पता है साउंड का, यहाँ पर हमें टाइम पता है परसिस्टेंस का। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको निकाल के बताना चाहूंगी, आपकी बुक में है नहीं। अगर हम डिस्टेंस देखें कि कितनी दूरी का साउंड हम आसानी से सुन सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ साउंड दैट इज क्लियरली ऑडिबल टू अस, हमें सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम इसमें ये वाला फॉर्मूला और वैल्यू रखें तो क्या निकलेगा, स्पीड होती है एयर में 330, टाइम हमारे पास है 1/10 सेकेंड। तो यहाँ पे जो आंसर निकलेगा वो करीबन होगा 33 मीटर्स के आसपास। तो ये जो साउंड है, ये मान लीजिए ये कोई मैन है जो खड़ा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जहां से साउंड आ रहा है। तो ये साउंड हमें कैसे सुनाई देगा, कोई वाइब्रेशन यहाँ जाएगी, इससे टकराएगी और वो वापस इसके कानों में आएगी। तो यहाँ पर डबल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है, एक बार ये और एक बार ये। ठीक है, तो इसका अगर हम हाफ कर दें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कितनी दूरी का साउंड हम क्लियरली सुन सकते हैं। तो हम 33/2 मीटर तक के साउंड को क्लियरली सुन सकते हैं। उससे दूरी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका साउंड आता जरूर है, पर वो सेपरेट होके आएगा, अलग से सुनाई देगा, और उस अलग से सुनाई देने वाले साउंड को हम इको कहते हैं, गुंजन। आपने देखा होगा खाली जगह स्पेस पे या बहुत पहाड़ी इलाकों में आप बोलते हो तो आपको अपनी ही आवाज पलट के सुनाई देती है और वैसे नॉर्मली सुनाई नहीं देती। तो जब ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके आसपास 17 मीटर के आसपास की पेरिफेरी में है तो वो आवाज आपको बिल्कुल क्लियरली सुनाई देती है, अलग से सेपरेट आवाज सुनाई नहीं देती। और अगर 17 मीटर की दूरी पर वो ऑब्जेक्ट है तो आपको डबल आवाज सुनाई देगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इकोस कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम अगर हाफ कर लें तो लगभग 17 मीटर के आसपास का डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। ये हमारी मिनिमम डिस्टेंस है ऑफ क्लियरली ऑडिबल साउंड। बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही। होप सो आपको ये सब समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में और कुछ क्वेश्चंस इसके बेसिस पे सॉल्व करके देखेंगे।
इसके अलावा हम पढ़ेंगे ऑडिबल इनऑडिबल साउंड के बीच में डिफरेंस एंड नॉइज एंड म्यूजिक के बीच में डिफरेंस. टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ. थैंक यू.